श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री कृष्ण का कालिया को अपने चारों ओर घुमाकर शांत कर देना और फिर उसके फनों पर कूदकर चढ़ जाना, ललित नृत्य करने लगना, देवताओं द्वारा सुमन वृष्टि तथा ऋषियों द्वारा स्तव पाठ, गंधर्वों द्वारा गान तथा चारणों द्वारा वाद्य सेवा, कालिया का अंत समय में प्रभु को पहचान लेना और उनकी शरण वरण करना। हंस हंस कर खेलते हुए श्री कृष्णचंद्र कालिया के चारों ओर घूमने लगते हैं। इस प्रकार मानो खगेंद्र गरुड़ अपने भक्ष्य किसी क्षुद्र सर्प से कौतुक करने लगे हों तथा कालिया भी अवसर की प्रतीक्षा में पुनः अपने विष दंतों के द्वारा भीषण प्रहार करने के उद्देश्य से नील सुंदर के समान ही चक्कर काट रहे हैं। ताहि कृष्ण घेर्यो चहुओरा, मनहु खगेश घेर आहि घोरा। जेहि दिशि प्रभु तेहि दिशि है सो, एहि विधि भ्रमत फिरे तै दो। ऐसे काली सो वनमाली, खेलन लगे सकन गुणशाली। वाम भाग दिए तिहि और मेलत, जैसे गरुड़ सर्व सो खेलत। किंतु कालिया के बल की तो एक सीमा है। अनंत अपरिसीम बलशाली से होड़ करने जाकर वह कब तक टिक सकता था। देखते देखते उसके संपूर्ण शक्ति समाप्त होगी। घूम घूम कर वह अत्यंत श्रांत हो गया। उसमें अब इतनी सामर्थ्य भी नहीं रही कि अतिशय मंद गति से भी नील सुंदर का अनुसरण कर सके। आखिर भ्रांत सा हुआ वह एक और खड़ा हो गया। दीर्घ निश्वास आने लगा। आसन्न मृत्यु जैसी उसी की दिशा होगी। हाँ, उसके फन अब भी ऊपर ही उठे थे, जिनकी ओर से अभिमान स्पष्ट रूप से झांक रहा था। पर अब तो योजना दूसरी ही है। मद उन्मत्त कालिया स्वयं नतमस्तक ना हो सका। ना सही करना वर्णाले श्री कृष्णचंद्र उसे अपना चरण स्पर्श दान करने के लिए चंचल उठे हैं। वे स्वयं उसे अतिशय विनम्र बनाकर ही छोड़ेंगे। और ये लो, वे दौड़ चले, द्रुत गति से उनके समीप आ गए। उनका वह वाम हस्त कमल ऊपर उठा। सबसे ऊपर उठे हुए कुछ फनों पर एक अत्यंत हल्की थपकी सी उन्होंने लगा दी। फिर तो न जाने उस किसले कोमल कर में कितना भार कालिया के प्रतीत हुआ और वे उन्नत फन उन भार से नमित हो ही गए। इतना ही नहीं, उनका वह पीत दुकल विद्युत रेखा सा झलमल कर उठा और पलक गिरते न गिरते नील सुंदर उन्हीं झुके हुए सुविस्तृत फनों पर अनायास उछलकर चढ़ गए। ठीक ऐसे मानो उन्हें अपने शेषशाही स्वरूप की स्मृति हुई हो और फिर अभ्यस्त होने के कारण अपनी शैया पर ही वे सुखपूर्वक आरोहण कर रहे हैं। भुजी गियो ओज उरग को ऐसे, नाग दबन के देखत जैसे। फिरी झपटी चढ़े फन पकड़ी हाथ, दे भार भरत गति अमित नाथ। सोहे नंद सुवन त ऐसे, शेष ऊपर नारायण जैसे। कालिया अपने इस अचिंत्य सौभाग्य को अनुभव नहीं कर सका। योगेंद्र मुनेन्द्र दुर्लभ श्री कृष्ण चरण सरोह का स्पर्श प्राप्त करके मैं परम कृतार्थ हो चुका है। ये अनुभूति उसे नहीं हुई, ये सत्य है। पर अंतरिक्ष तो जय जय नाद से तत्क्षण ही नादित हो उठा। ऐसे अत्यंत अदम सर्प को भी अपनी कृपा का अयाचित दान ब्रजेंद्र नंदन दे सकते हैं। ये प्रत्यक्ष देख करके देववृंद के आनंद का पार नहीं रहा है। उन सब के अपलक नेत्र केंद्रित हो गए हैं नील सुंदर के पद कमलों पर ही। इस समय उन मृदुल चरणों की शोभा भी देखते ही बनती है। कालिया मस्तक में स्थित मणि समूहों के संपर्क में आकर के वे चरण अंबुज अतिशय अरुणिम
प्रतीत हो रहे हैं। और अब देखो, नृत्य के ताल बंध का एक विचित्र सा कंपन उनमें भर आया है। ओह, स्पष्ट ही तो है, समस्त कलाओं के आदि गुरु ये ब्रजेंद्र नंदन कालिया फनों पर नृत्य करने जो जा रहे हैं। एक प्राकृत नट भी अपनी कला का प्रदर्शन करने जाकर विविध आश्चर्यमय उपकरणों के सहारे नाचकर अपने कौशल का परिचय देता है। मृत्तिका पात्रों पर, आकाश में टंगे रज्जू खंड पर, सूक्ष्म तारों पर विविध तालबंधों की रचना कर दर्शक को मुग्ध कर देता है। और फिर अखिल कला प्रवर्तक, सकल कला निधि श्री कृष्णचंद्र कालिया फन की रंगशाला में ही अपनी कला का दर्शन कराएं। निर्निमेष नयनों से उनकी ओर ही देखते हुए अपने स्वजन ब्रजपुर वासियों के प्राणों को शीतल करें। इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतिशय चंचल कालिया फन पर अखंड सुंदर ताल बंध की रचना एक साधारण अभूतपूर्व कौशल जो होगी, इसलिए लीला बिहारी इसी की अवतारणा करने जा रहे हैं। नहीं कर चुके, उनका वह नृत्य आरंभ हो गया। पुनीता के फन पर चढ़ी गए, सकल कला गुरु निर्तत भई। फनन है निक्सी निक्सी मणि परे, पगन में झलमल झलमल करे। तैसे हरी नख मणि की ज्योति, सब दिशि जगमग जगमग होती। अस्तो नील सुंदर के बिंब विडम्बी अध्रों पर नित्य व्यक्त स्मित वह रेखा सहसा और विस्फुट हो गई। सलोने चंचल दृग एक बार अंतरिक्ष की ओर मुड़े और फिर दूसरे ही क्षण श्री अंगों से एक विचित्र मनोहर नृत्य की गतियों का क्रमशः प्रकाश होने लगा, जिनकी चरण सेविका माया नटी के नियंत्रण में अनंत ब्रह्मांड सृष्ट होकर निरंतर नाच रहे हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक शुद्धतम धूलि कण से आरंभ कर अतिशय महान सुमेरु पर्यंत जड़ वर्ग एवं कीटाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत चेतन समुदाय अनवरत नृत्य कर रहा है। वे माया अधिपति ब्रजेंद्र नंदन आज स्वयं कालिया फन पर नृत्य करने चले हैं और इस समय इन नटवर नागर को इतनी तवरा है कि वीणा झंकृति की मृदंग आदि के ताल की सहायता प्राप्त हुए बिना ही मंच पर उतर आए और नृत्य आरंभ कर दिया है। उन्होंने वाद्य यंत्र नहीं है ना सही, उनके मधु में कंठ से निश्रित थई थई का अप्रतिम अभिनव झंकार ही पर्याप्त है। बस दिग दिगंत गूंजने लगा है। उनके श्रीमुख से प्रसरित थैया तथ तथ थैया थे थैया तथ के मधुर स्वर से, और वे स्वयं अपने मुख से दिए हुए ताल पर ही आनंदित हुए नृत्य कर रहे हैं। अवश्य अंतरिक्ष में अवस्थित उनके तदीय जन गंधर्व सिद्ध सुर चारण सुरसुंदरियों की आंखें खुलते देर नहीं लगी। सबके प्राणों में नंदित हो उठा नील सुंदर के मधुस्यंदी कंठ का थे थे नाद और साथ ही जाग उठी अग्रिम कर्तव्य की स्फूर्ति। ओह, बिना वाद्य के ही अपने मुख से उच्चारित थे शब्द के ताल पर ही प्रभु नृत्य कर रहे हैं। फिर हम लोग किस समय की बात देख रहे हैं। अब तो कहना ही क्या है। प्रेम मग्न उन गंधर्वों ने नील सुंदर की ताल एवं लय में अपनी ताल लय मिला करके उनकी गुणावली की मधुर तान छेड़ दी। स्नेहपूरित हुए सर्ग चारण मृदंग पनव आनक आदि वाद्य यंत्रों की ताल श्री कृष्णचंद्र के चरण विन्यास से एक करके ताल देने लगे। मधुर गीत गाते हुए देवगण एवं देववधुओं ने नंदन कानन से मंदार पारिजात आदि पुष्पों का चयन किया। क्षण भर में सब ने ही राशि राशि कुसुमों से अपने दुकूल अंचल अंचली भर लिए और श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में कुसुमों की अविरल धारा बरसने लगी। सचमुच सुरगन एवं सुर सुंदरियों के द्वारा
प्रक्षिप्त स्नेशिक प्रसूनों से कलिंद कन्या का प्रवाह, ह्रद का कूल संपूर्ण तथा आश्रित होने लगा। ब्रजेंद्र नंदन का महात्म कीर्तन करते हुए सिद्धगणों ने हरिचंदन कुमकुम आदि दिव्य सौरभ में विभिन्न चूर्णों के उपहार बिखेर दिए। समस्त दिशाएं आमोदित हो उठी और उधर ऋषिगणों का स्तव पाठ भी आरंभ हो गया। सभी अपना सर्वस्व समर्पित करके श्री कृष्णचंद्र की सेवा में तत्क्षण उपस्थित हो गए। प्रभु कहाँ नचत देखी सुरन सुर चारन, आए बनी बनी सेवा कारण, देव वधु गामी पिक बैनी, अप्सर संग मिली मृग नैनी, पनव मृदंग आदि बहु बाजे, भिन्न भिन्न नाना विधि राजे, करी स्तुति सुर सिद्धगण, सुमन वर्षी हर खाई, नचत सु काली के फन पे, कृष्ण देखी सुख पाई। सिर डुलती चंद्रिका सरिसल माल, कुंडलनी गंड मंडल रसाल, जुरी गंधप आए समजान, सुरवधु अपछरा करी गान, सुर भरही तार दे दे उच्चार, बीना आदि जंत्र बाजे अपार। श्री कृष्णचंद्र और भी उत्साह में भर करके नृत्य करने लगते हैं। गंधर्वों का स्तवन जिस क्रम से चल रहा है, उनकी गद्य पद्यमयी स्तुति जिस प्रवाह में व्यक्त हो रही है, उसी के अनुरूप ही ताल संकेत की व्यंजना भी हो रही है तथा अखिल कलानिधि श्री कृष्णचंद्र भी उसी ताल एवं व्रत में बंधे हुए ही नृत्य कर रहे हैं। कहीं भी स्खलन नहीं, सर का व्यतिक्रम नहीं। साथ ही कालिया के एक फन से दूसरे फन पर वे चले गए हैं, ये तो देख पड़ता है, और वे गए हैं ठीक ताल के विराम के समय ही। परंतु स्थान परिवर्तन करते समय सिद्धचारण गंधर्व आदि किसी ने भी उन्हें सचमुच देखा हो, ये कहते बनता नहीं। बलिहारी हैं नील सुंदर की इस कला की। और कुछ ही क्षणों के अनंतर गंधर्व चारणों की कला कुंठित होने लगी। नृत्य एक शास्त्र है, उसके निर्धारित नियम हैं। गति विन्यास का कौशल तो कोई अपेक्षाकृत एक दूसरे से अधिक प्रदर्शित कर सकता है। दर्शक के तारों को झंकृत कर देने की सामर्थ्य सभी नर्तकों में समान ही हो नहीं सकती, किंतु प्रत्येक नर्तक के नृत्य परंपरा की सीमा में ही रहना है, कभी उसका अतिक्रमण नहीं करता है। नृत्य विशेष में जो उसको स्वतंत्रता रहती है, एक नवीनता का भान जो वह अपने दर्शकों को करा देता है, वह भी नृत्य कला की एक निगत वस्तु ही है। किंतु यहाँ तो ब्रजेंद्र नंदन देखते देखते ही श्रद्धा सकल्पित गति से ही नृत्य करने लगते हैं। परम स्वतंत्र ब्रजेंद्र नंदन के द्वारा नृत्य की ये गति रचना है तो अत्यधिक मनोहर, अत्यंत मोहक, पर चरण गंधर्वों ने यहाँ कहाँ शिक्षा पाई है ऐसी अद्भुत कला की? कब देखा है उन सब ने ऐसा प्राण उन्मादी उद्दाम नृत्य? इसलिए अब संभव ही नहीं रहा कि वे श्री कृष्णचंद्र के कंठ में कंठ मिलाकर उनके गीत में योगदान कर सकें, वाद्य यंत्रों को उनके ताल में बांधें, रख कर चल सकें, यहाँ तक कि वे ताल पाठ का संकेत भी उच्चारण कर सकें। ये क्षमता भी उनमें ना रही। कौन बताए उन चारण गंधर्वों को? अरे कालिया के अंतस्थल के स्पंदन पर ही तो ब्रजेंद्र नंदन की गति निर्भर करती है। उनकी स्तब्धता को अत्यांतिक रूप से हर लेने के लिए ही तो नील सुंदर ने उनके फनों पर अपनी रंगशाला का निर्माण किया है। पर कालिया की बहन मुक्ता भी अपनी जाति की एक ही है। वे ना जाने
रोष प्रतिशोध की किन किन लहरों में बह रहा है। भक्त वांछल कल्पातरु ब्रजेंद्र नंदन को अपने मस्तक पर अवस्थित अनुभव करके वह आनंद सिंधु में सदा के लिए निमग्न नहीं हो सका, अपितु वह तो ये सोच रहा है कि कहीं तनिक सा भी अवसर मिल जाए और वह इस शिशु को तपन तन्या के प्रवाह में फेंक दे। इसलिए रह रहकर उसके फन उठते हैं। जिस फन में तनिक भी शक्ति का अनुभव उसे होता है, उसी ही वह ऊपर उठाता है तथा उस सांवरे शिशु को दबोच लेने का स्वप्न देखता है। सहस्त्र फन उसके हैं, उनमें एक शत मुख्य हैं तथा उन 100 में ही निरंतर अत्यंत उग्र विष का कुंड धिक धिक जलता रहता है और इन्हीं में से किसी फन को उठाकर उसका समस्त विष विजेंद्र नंदन पर उड़ेल कर वह उन्हें भस्म कर देना चाहता है। किंतु होता ये है कि जो भी फन निर्मित नहीं दिखते, जो फन नमित नहीं दिखते, ठीक उन्हीं पर श्री कृष्णचंद्र का पाद प्रहार होने लगता है। नृत्य के आवेश में एक नई गति का सृजन करके अपनी अतिशय मनोहर भंगी मात्र को अक्षुण्ण रखते हुए ही वे उस फन को बारंबार ताल का विराम स्थल बना लेते हैं। वही मस्तक उनकी रंग स्थली में परिणत हो जाता है और फिर उनके चरण प्रहार से टूटकर वह नीचे की ओर झुक पड़ता है। इस प्रकार एक ओर तो श्री कृष्णचंद्र तांडव का रस ले रहे हैं, पर साथ ही आनुषंगिक रूप से खल संयमन की लीला भी संपन्न होती जा रही है। हाँ, कालिया के लिए तो अब उनके जीवन दीप बुझने से लगते हैं। कितनी देर तक वह सह सकता था उसकी ताड़ना को। बार बार के पदाघात से उसका एक एक फन टूट टूट कर नीचे की ओर लटकने लगा। मुख से नासाविवर से अनर्गल रक्त की धारा बहने लगी है। अत्याधिक व्यथा के भार से वह मूर्छित होने लगा है। प्रभ तजत उरग के नमित शीस, जे उन्नत तिस पर नचत ईस। निर्तत नंद किशोर जोर पर पग तल, हनी फन फन। गावत अंबर चढ़े अमर किन्नर, गंधर्व गण। फिरी भर तालनी अनक फनिक फिरे, फेरी डारतु। बम तो रुधर मुद मुख धार भार, नहीं अंग समहारतु। जोई जोई फन अहि उन्नत करे, तेह तेह पाम काना को परे। पगन की कूटनी दुखित जो भयो, सर्प को दर्प सबे गिरी गेयो। आकाश से अब भी प्रसन्नों की वृष्टि हो रही है। देवद्रोही इस कालिया के गर्व को प्रभु ने हर लिया। यह दर्शन देव समाज के कण कण को आनंदित कर रहा है। उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है। नील सुंदर के चरण सरोह में कुसुमों का अभिनंदन समर्पित करने से, और क्या पता शेषशाही पुराण पुरुष के पादार विंद में पाद्य अर्ध्य सुमन समर्पित करने का अवसर तो उन्हें कितनी बार मिल चुका है, पर वहाँ इस नृत्य प्रायण नील सुंदर की भंगिम झांकी कहाँ। और उस उल्लास में ही उनके पुष्प वर्षण पुराण पुरुष के पूजन का विराम नहीं हो रहा। ते ही समय देव गंधर्वा, किन्नर चारण मुनिगण सर्वा। जसोदानंदन के सब आई, पूजी सुमन सुरभि सुख पाई। सेवा सन जन पुरस पुराना, पूजो ऐसी विधि करी सन्माना। जो हो, अब कालिया का गर्व शमित हो चुका है। उसकी शारीरिक शक्ति तो पूर्णतः क्षीण हो ही चुकी थी। निराश मन भी चिर निद्रा में प्रविष्ट होने चला। किंतु ठीक यही अपेक्षित क्षण जो है, अवसर है, श्री कृष्ण चरण नख चंद्रिका के आलोक से अंतस्थल उद्भासित हो उठने का। और यही हुआ। कालिया के मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं प्राणों में एक ज्योति सी जाग उठी
और उसने उसी प्रकार में ब्रजेंद्र कुलचंद्र स्वरूप को पहचान लिया। पर हाय, शीर में तो अब शक्ति नहीं कि वह स्पंदित भी हो सके, श्री कृष्णचंद्र के चरण सरोजों में न्योछावर हो सके। अब क्या हो, बहुत विलंब हो गया। फिर भी अंतिम सांस की सी अवस्था में कालिया मन ही मन पुकार उठा, शरण शरण अब मरत हो, मैं नहीं जान्यो त्यो ही। साथ ही उस और नाग वनिताओं पर योग माया के द्वारा प्रसारित वे आवरण भी सहसा हट गया। युग युग से जिन ब्रजेंद्र नंदन को वे अपना मन प्राण समर्पित कर चुकी थी, प्राण की उत्कंठा लिए जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, वे ही जब उनके आवास में स्वयं पधारे, तब उन सब ने दर्शन से कृतार्थ होकर भी उन्हें नहीं पहचाना। हाँ, इस समय अकस्मात अपने आप न जाने कैसे हतल अकोलित हो उठा है और उन सब ने देख लिया, जान लिया, हमारे चिर जीवन के आराध्य प्राण आधार ही तो वहाँ विराजित हो रहे हैं। किंतु पतिदेव वे तो महाप्रयाण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नागवधुएं तत्क्षण उपस्थित हो जाती हैं श्री कृष्णचंद्र के चरण प्रांत में ही। गति सबल अबल श्वासानी बल, हरि सुहिय लहरातु घट, लखी विकल ब्याल काली सिथल, तब आई अबला निकट। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।